बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी गाजर की मिठाई। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार, आप गुलाब जामुन रसमलाई खाना भूल जाएंगे। इतनी यूनिक सी रेसिपी आप एक दफ़ा बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत लजीज और मज़ेदार बनती है। नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जो मैंने लिया है, एक पतीला ले लिया है। पतीले लिए उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है, जो मेजरमेंट का कप होता है, और 2 कप पानी डाले। हमें पतला सा शीरा बनाना है, जैसे गुलाब जामुन वगैरह के लिए बनाते हैं। इसी तरह का शीरा बनाएं, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। आप भी बनाएंगे। आप सर्दियों में गाजर का हलवा, गजरेला वगैरह बनाते हैं, इसको भी बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने 10 मिनट तक शीरे को पकाकर ठंडा करने के लिए रख दिया है, यानी कि पकने के लिए मैंने इसको रख दिया। अब मैंने लिया खोपरा, लिया थोड़ा सा, किशमिश लिया, और लिया है मैंने तिल लिए 3 चमचे मैंने लिए हैं खोपरा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। किशमिश मैंने थोड़ी सी ली है, 10-15 के बराबर, और 1 चमचा मैंने लिया है तिल। अपने हिसाब के, अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। मैंने इसमें डाले 1 चमचा भरकर मैंने बादाम का चूरा डाला है इसके अंदर। 1 चमचा मैंने बादाम का चूरा डाल दिया। मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, डालूंगी इसके अंदर, बहुत यानी कि टेस्ट मज़ेदार लगता है। 3 चमचे मैंने भरकर इसमें मिल्क पाउडर डाला है। कोई सा भी डाल सकते हैं, मैंने एवरीडे का डाला है। और मैं इसमें डालूंगी 3 चमचे के बराबर फ्रेश क्रीम, बहुत मज़ेदार बनती है फिलिंग। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हम इसकी एक घोल सा बना लेंगे। इसे इसको हम मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी और चीनी, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए चीनी भी इसमें डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से चीनी मिलाकर अब मेरी ये फिलिंग तैयार हो गई है। मैं इसे एक साइड पर रख देती हूँ। अब चलते हैं दूसरी तैयारी के लिए। जब मैंने गाजरें ली, दो मैंने 1 पाव गाजर लिए, 2 गाजरें थी मैंने बड़ी बड़ी, उसको यानी कि छील कर धोकर कद्दूकश कर लिया है। अब मैं इसे मैंने ले लिए कढ़ाई ली, उसमें देसी घी डाला। देसी घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप करते हैं आप घी डाल दें, ऑयल मत डालिएगा। मैं इसमें अच्छी तरह से इसको इतना पकाऊंगी, थोड़ा सा 5 से 6 मिनट, इससे सारा पानी खुशक हो जाए। और देखें, अच्छी तरह मैंने इसको मीडियम आंच पर करा। मैं इसमें डाल दूंगी 2 कप दूध डालूंगी। मैंने 2 कप दूध डाला है इसके अंदर। अच्छी तरह से मैं इसको दूध में पकाऊंगी कि हमारी गाजरें अच्छे से इसमें दूध में एक उबाल से 1 से 2 उबाल आ जाएं इसके अंदर। तो हम इसमें डालेंगे एक मेन चीज़, जिससे हमारी मिठाई तैयार होगी। तो हमने लिया आधा कप सूजी। मैंने 2 कप यानी कि 1 पाव गाजर ली, 2 कप दूध डाला है इसके अंदर, और एक एक आधा कप डाला है मैंने सूजी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी कि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना पड़े इसके अंदर। अच्छी तरह से अब चमचे की मदद से खूब इसे दबा दबा कर इसकी गुठलियों को बिल्कुल ख़त्म कर दें, और अच्छी तरह से इसको पका लें। मैं इसमें खुशबू के लिए डालूंगी इलायची, और ऑरेंज फूड कलर डाला है कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। आप और कोई भी कलर डाल सकती हैं, रेड या येलो भी डाल सकती हैं। बहुत अच्छा इसके अंदर ये कलर आ चुका है, और मैंने इसको अच्छे से पका लिया। देखें कितना अच्छी तरह से एक डो की तरह तैयार हो गई है ये। अब मैं इसे निकाल कर ठंडा कर लिया है प्लेट में। इतना ठंडा, आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का नीम गर्म होना चाहिए कि हम इसे बनाए तो आसानी से तैयार हो जाए। मैं इसे हथेली पर अच्छी तरह से फैला लूँगी, खूब अच्छी तरह, जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं। अब मैं इसमें जो खोपरे की मैंने फिलिंग बनाई थी, खोपरा, फ्रेश क्रीम, बादाम, तिल वगैरह की जो मैंने फिलिंग बनाई थी बहुत मज़ेदार सी, वो इसके अंदर में डालकर इसे अच्छी तरह से इसको बिल्कुल बीच में करेंगे, साइडों से इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे हम। और हाथों पे हल्का सा घी लगा लीजिएगा, घी या तेल कुछ भी लगा लें आप। उसको अच्छी तरह से लगाकर इस तरह के कबाब टाइप का आप बना लें। आप इसको बनाएंगी तो गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगी। अब मैंने सारा इसको बना लिया, सारी ये मैंने गाजर की मिठाई तैयार कर ली है। और अब मैंने फ्राई पैन में घी लिया है। घी लिया है मैंने, इसको घी को जितना आप इनसे ऑयल में मत फ्राई करिएगा, क्योंकि तो हीक आती है ऑयल में। आप घी के अंदर ही फ्राई करेंगे। मैं सारा घी में डाल दिया। मैं यानी कि थोड़े थोड़े करके इसे फ्राई कर लूँगी। आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा ऑयल में भी नहीं, चलो फ्राई करना है आपको। और थोड़े से ये फ्राई करने से थोड़े ये मोटे भी हो जाएंगे, फूल भी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको सिकाई कर लें आप, यानी कि इसको हमने फ्राई कर लिया खूब अच्छी तरह। देखिए इतना कलर आना चाहिए इसके ऊपर अच्छी तरह से। मैंने अब इसको सबको निकाल लिया है इस तरह फ्राई कर कर। अब मैंने जो चाशनी थी उसको थोड़ी सी गर्म की है, और सिलो पे मैंने इसको चाशनी को रख दिया। सारी मैं अपनी गाजर की मिठाई इसमें डाल दूंगी, और इसको कम से कम 20 मिनट तक स्लो आंच पर मैं इसको पकाऊंगी। स्लो आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर हम 20 मिनट तक पकाएंगे इसको। देखा, अब इससे मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और इसको ढककर रख दिया। अब जब ठंडा हो गया, मैं इसे डिश आउट कर कर आपको दिखाती हूँ। इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हो। आपने एक दफ़ा बना ली तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। इसको गुलाब जामुन इसके आगे रखे रहेंगे, अगर आप किसी मेहमान के आगे भी तो बनाकर खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। इतनी टेस्टी और मज़ेदार ये मिठाई बनकर तैयार होती है। ऊपर से मैं सारा शीरा डाल दूंगी इसके ऊपर, पर थोड़े से बादाम डाल दिए। आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जो चीज़ घर में मौजूद है वो आप लगा सकते हैं। बहुत टेस्टी मज़ेदार बनती है। वो यूनिक रेसिपी है, आपने इससे पहले कभी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। इतनी मज़ेदार लजीज ये बनकर तैयार हुई है।
तो व्यूअर्स, आज की ये मेरी मज़ेदार और टेस्टी गाजर की मिठाई बनाने की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।